गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम देखेंगे भाग के सवाल। और इस भाग के सवाल में हम भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल भी पहचानेंगे और साथ ही साथ हम भाग तो करेंगे ही, हम उत्तर की जांच भी करेंगे कि कैसे हम खुद से किसी भाग के सवाल के उत्तर की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास सवाल है भाग का 9828 भाग 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो इसे उसी तरह से लिख लेते हैं कि 9828 और यहाँ होगा भाजक 9। ठीक है, और आप देखेंगे कि जब हम जोड़ना, घटाना या गुणा करते हैं हम इकाई ओर से शुरू करते हैं, क्योंकि हम भाग कर रहे हैं और भाग का मतलब है बराबर बराबर बांटना, बंटवारा करना, भाग करना। ठीक है, और आपने बहुत सारी चीज़ों को भाग किया होगा। आम तोड़ते होंगे 4 दोस्त मिलकर तो उसे 4 बराबर भागों में बांटते होंगे। अमरूद तोड़ते हैं तो भी उसे बांटते होंगे। मछली पकड़ते होंगे नदी से तो भी उसे आप बराबर बराबर बांटते होंगे। तो वही चीज़ें हैं भाग, जो हमने बचपन में अब तक करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं, और उसी चीज़ को हम गणितीय रूप में यहाँ करेंगे कि किस तरह से 9828 को, या रुपए मान लीजिए इसको, इसे कैसे 9 बच्चों को बराबर बराबर बांटना है। तो भाग की प्रक्रिया हम सबसे जो बड़ा स्थान है, जैसे यहाँ 1000 का स्थान है तो 1000 की ओर से करेंगे। यह तो पहली चीज हो गई। दूसरी बात, अगर हमारे पास भाजक 9 है तो हमें 9 का पहाड़ा याद होना चाहिए, या याद नहीं है तो आप 9 का पहाड़ा बना सकते हैं, और अगर भूल रहे हैं तो 9 का पहाड़ा आप बना ही लीजिए। तो सबसे पहले हम भाजक जो 9 है उसका पहाड़ा बना लेते हैं। तो यह होता है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 और 9 निया 81 और 9 दहम 90। अगर आप भाजक का पहाड़ा बना लेते हैं तो जब आप भाग करने चलेंगे तो भूलने जैसी कोई बात नहीं होगी। तो चलिए, जब हम भाग करेंगे तो एक एक अंक को हम बांटते जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास 1000 में है 9। 9 के लिए हम पहाड़ा पढ़ेंगे 9 का। ठीक है, तो 9 एकम 9, देखिए पहली ही बार में हमें 9 मिल गया। कितनी एकम तक पढ़ने पर? तो एकम 9 एकम 9, इस तरह से उसी के नीचे लिखना है और घटा लीजिए। 9 में से 9 घटाएंगे, क्या बचा हमारे पास? 0। ठीक है, अब हमारे पास है 8। 8 को उसी की सीध में उतार लेते हैं और याद रखिएगा हमेशा एक अंक ही उतारना है। अब इस 8 के लिए हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 एकम 9, देखिए 9 ज्यादा हो गया, 8 से एक ही बार में ज्यादा हो गया, तो कितनी? 0 बार। 9 शून्यम 0, घटा लीजिए 8 बचेगा। अब फिर यहाँ हम उतारेंगे 2। ठीक है, अब यह हो गया 82। 82, तो 82 के लिए हम पहाड़ा पढ़ेंगे और जब तक 82 ना मिल जाए पढ़ते रहिए। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45। मिल गया क्या? नहीं। और बढ़ते हैं। 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 निया 81, अभी भी 82 नहीं पहुंच पाए, और 9 दहम 90। देखिए 81 जो है 82 से कम है और 90 अधिक हो गया। 90 अधिक हो गया मतलब इस 90 को हमें नहीं लेना है, उसके ऊपर। तो 9 निया 81 लिख लेते हैं। 9 निया 81, 2 में से 1 घटाते हैं तो बचा 1 और यह हो गया 0। अब यह 8 है, उसे उतारेंगे, यह हो गया 18। अब 18 के लिए पहाड़ा पढ़ेंगे 9 का। देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी, दूनी 2 बार, 9 दूनी 18, घटा लेते हैं। या इस तरह से हमने भाग कर लिया। अब भाग करने के बाद हमें उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, कि हमने जो सवाल हल किया है उसकी जांच हम स्वयं कैसे करें यह देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम भाज्य भाजक। उत्तर की
जांच। उत्तर की जांच से पहले हम भाज्य भाजक भागफल को देख लेते हैं कि कौन सा क्या है। भाज्य और भाजक, फिर भागफल और अंत में शेष फल। ठीक है, तो भाज्य जिसको हमने बराबर बराबर बांटा वह है भाज्य, मतलब 9828। भाजक आपने कितने बराबर भागों में बांटा, 9 बच्चों को बांटा 9, तो भाजक है 9। भागफल, भाग करने के बाद आपको फल क्या मिला, उत्तर क्या मिला, तो वह होता है ऊपर में और वह है 1092। और शेष फल, नीचे कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो शेष फल है यहाँ 0। कई सवाल ऐसे भी आएंगे जहाँ शेष फल मिलेगा आपको, पर यह जो सवाल है उसमें शेष फल नहीं है। तो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ये 4 चीजें हैं। और उत्तर की जांच में हम यही सब चीजें देखेंगे कि जो भाज्य है वह भागफल गुणा भाजक, और अगर शेषफल है तो उस शेषफल को यहां जोड़ना है। ठीक है, मतलब भागफल और भाजक का जब हम गुणा करेंगे और अगर शेषफल बचा है तो शेषफल को जोड़ देंगे तो वह भाज्य के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो शेषफल तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो शेषफल को छोड़ देंगे। अब देखते हैं, हमारे पास है 1092 भागफल जो यहाँ भी है, और भाजक है हमारे पास 9। इन दोनों का गुणा करते हैं, क्योंकि शेषफल नहीं है तो शून्य भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब देखते हैं कि इन दोनों का गुणा, क्योंकि शेषफल नहीं है, इस भाज्य के बराबर आता है कि नहीं। अगर आता है तो हमारा सवाल सही है, और नहीं आता तो फिर से हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर गलती हुई है। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। 9 दूनी 18, हासिल 1 बचे, और 9 नी 81 और 1 82 की 2 और 8 बच गए, और 9 शून्यम 0 और यह 8 और 9 एकम 9। अब देखिए यह भाज्य के बराबर है, हमें भाज्य मिल चुका 9828। मतलब हमने जो प्रक्रिया अपनाई है, जो हमने सवाल हल किया है, वह बिल्कुल सही है। अगर यहीं हमारे पास शेषफल होता तो उस शेषफल को यहाँ हमें जोड़ना होता। ठीक है, लेकिन शेषफल नहीं है इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। अगर किसी सवाल में आपके पास शेषफल बचता है तो जो आप गुणा करेंगे उसमें अंत में वह शेषफल को आपको जोड़ना होगा। तो यह है भाग का सवाल, बेहद आसान है। भाग को अगर आसान शब्दों में आप समझना चाहते हैं तो बिल्कुल समझिए, बराबर बराबर बांटना, और यह चीज़ें आप बचपन से अभी तक करते आ रहे हैं।